ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षमा प्रकाशक पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है और परीक्षा की भी बात आई। वास्तव में परीक्षा की बात क्या है, ये तो शास्त्रों को किस तरह से समझना, कैसे ग्रहण करना, सम्यक दर्शन के लिए क्या उपाय करना, ये बात यहाँ पे चल रही है। परीक्षा की बात तो इस बहाने से आ गई बीच में कि सभी शास्त्रों का जो भी सार है, जो भी भाव है, जो भी कथन आता है, उसको परीक्षा पूर्वक सही सही ग्रहण करें। तो सही ग्रहण करने में कोई आचार्यों को तो कोई लाभ है नहीं, लाभ तो हमको ही है ना। इसलिए आचार्य देव ऐसा जोर दे करके भी कहते हैं कि भैया तू तेरा भला करना चाहता है तो तू परीक्षा करके इनको स्वीकार कर। परीक्षा करने के बाद बात आई थी किन किन को जानना, क्या क्या चीज हमारे जानने लायक है। तो एक तो वो सम्यक दर्शन के लिए 5 जरूरी बातें वो पहले देखी थी अपन ने। उसके बाद फिर और बात चली तो कहा कि भाई पहले 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य आदि को इनको जानो। फिर इनमें से ये जानो कि इनमें से स्व कौन है, पर कौन है, ये भी जानो। फिर उनमें से ये भी जानो कि अब ये स्व के तो हैं, लेकिन ये भाव जो हैं ये भले ही स्वयं में होते हुए फिर भी इनमें से हितकारी भाव कौन से और अहितकारी भाव कौन से। हो गए हो भले ही मुझ में ही पैदा हो गए हो, मेरी ही पर्याय हो, लेकिन क्या ये भाव, क्या ये परिणाम हितकारी हैं या क्या ये परिणाम अहितकारी हैं, ये भी जानना जरूरी है। उसके अलावा कैसा क्या ये सिस्टम काम करता है, निमित्त निमित्तिक आदि का कैसा क्या काम चलता है, वो सारी बात भी जानना उचित है। तो ये सारी चीजें जाननी चाहिए, बहुत अच्छे से जाननी चाहिए और इनकी परीक्षा भी करनी। ये भी बताया ना, इनकी परीक्षा भी करनी और इनको जानने के लिए जैसे बन सके वैसे प्रयास करना, जैसे बन सके। क्या सामान्य कोई प्रमाण युक्ति इत्यादि हो, है ना, नए वगैरह हो तो उनसे समझना, युक्ति तर्क अनुमान इत्यादि से, या प्रमाण और नयों के द्वारा से जानना इनको, या वो निर्देश स्वामित्व आदि के द्वारा जानना, या सत्संख्या आदि के द्वारा जानना। ये सब जो विस्तार किया गया ना, ये सारा विस्तार वो अपने मूलभूत प्रयोजन भूत उन बातों को जानने के लिए ही है। क्या मतलब कि भाई गुण स्थान भी पढ़ो तो इस दृष्टि से पढ़ना है कि इसमें मेरे काम की बात क्या क्या मैं समझूं और कैसा क्या प्रयास करूं मोक्ष के लिए, वो मुख्य रह करे। ऐसा नहीं कि नहीं मुझको सीखना है, मुझको इसका पारगामी बनना है, कर्णानुयोग का विशेषज्ञ बनना है, इस दृष्टि से नहीं, बल्कि वो अपना स्वयं का स्वरूप कैसा होता है, कैसी कैसी दशाएं बदलती हैं, किस कारण से वो दशाएं बदलती हैं, कैसे गुण स्थानों में अपन आगे पीछे होते रहते हैं। गुण स्थानों का मतलब कि मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ते हैं या वापस से गिर जाते हैं। ये सारी चीजें स्वयं अपने को संभालने के लिए, अपने को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए ही ये सारा प्रयास होना चाहिए, उसका साधन करना। जैसी बुद्धि होई जैसा निमित्त बने तैसे इनको विशेष रूप पहचानने। क्या जैसे भी कुछ भी करके, जैसे भी जैसा निमित्त बने, जैसे शास्त्र हमको समझ में आए, जैसे भी, है ना, कह दिया उन्होंने तो, जैसी बुद्धि हो जैसा निमित्त बने। अब देखो कोई बहाना मारना चाहे तो इसमें भी मार सकता है, अरे साहब हमारे तो निमित्त ही नहीं मिले हमको तो कोई ऐसा, हमारे में तो बुद्धि इतनी है कि झूठ मत बोल यहाँ आकर के। यहाँ साफ साफ नजर आता है कि दुनिया भर की बातों में तो कितना दिमाग लगा लेता है। अच्छा देखो, बाकी चीजें सीखने में आए चाहे नहीं आए, बाकी चीजें आप समझ सको या नहीं, बाकी का मतलब वो गुण स्थान मार्गण स्थान 3 लोक के वो सारे भेद वगैरह, कर्मों की 10 प्रकार की अवस्थाएं, वो आप समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन 5 प्रकार की जो सम्यक दर्शन के लिए प्रयोजन भूत बात थी, उसको तो कोई भी समझ सकता है, उसको तो कोई भी समझ सकता है, कोई भी आसानी से उसमें परीक्षा भी कर सकता है, विचार भी कर सकता है।
प्रश्न है क्या किसी को? माइक चालू है? किसी का माइक चालू है? चेक कर लीजिए, अपना अपना माइक देख लीजिए एक बार। तो वो जो 5 प्रकार की बातें आई थी, देखा था ना पिछले पेज पर अपन ने। अब बार बार तो क्या दोहराऊं, ये तो आप लोग याद रखो क्या क्या देखा था अपन ने, हैं? नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट वाला हिसाब होगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। चलिए, तो उन सब बातों को परीक्षा पूर्वक स्वीकार किया जा सकता है, उनकी परीक्षा की जा सकती है। आसानी से आप घर पर विचार कर सकते हो कि राग द्वेष ये दुख देने वाले हैं या नहीं, कि करके देख लो परीक्षा, कि जब मुझे गुस्सा आता है, हैं, तब मुझे क्या होता है, कैसा लगता है अंदर में, दुख महसूस होता है कि गुस्सा करने में बहुत शांति मिलती है? खुद महसूस करके देखो ना, अरे गुस्सा करने में बहुत बहुत बुरा होता है, ऐसा होता है कि अच्छा। और जब मैं थोड़ी हेकड़ी में रहता हूँ, घमंड में रहता हूँ, मान कषाय जब चढ़ती है ज्यादा, उस समय कैसा रहता है? या जब कोई मैं छल कपट भी करूं तो आकुलता बनी रहती है कि नहीं, अरे पता नहीं चल जाए, अपन ने इससे बोल तो दी लेकिन इसको पता नहीं चल जाए, भेद नहीं खुल जाए। भैया हाँ, प्रश्न है क्या? हाँ, एक जैसे गुस्सा करते वक्त तो आदमी बाद में सोचता है कि मेरे को ये मेरा स्वभाव नहीं है, या मेरे को गुस्सा कैसे आया, नहीं आना चाहिए। हाँ, जैसे द्वेष करते वक्त, पर किसी से राग करते वक्त या प्रेम करते वक्त उसके बाद उसको ये कभी विचार नहीं आता है कि ये प्रेम भी यही मेरे तो को नहीं है, करना चाहिए, या क्यों किया, यही ये तो मेरा है। स्वभाव नहीं, ये जो ऐसा क्या है, राग और क्यों? द्वेष है ना, जैसे अपन परीक्षा कर रहे हैं कि भाई ये विचार क्यों नहीं आता, ये विचार इसलिए नहीं आता क्योंकि इसको वहां पे थोड़ी सी आकुलता कम सी लगती है, या यूं समझ लो कि वहां पे इसको बुरा नहीं लगता, इसको बुरा नहीं लगता तो उसको बुरा समझने का विचार भी नहीं आता। लेकिन उसके पीछे कितनी आकुलता छुपी हुई है वो आप खुद महसूस करके देखो। बच्चे को स्कूल से आने में 15 मिनट लेट हो गया बच्चा, कितनी आकुलता होती है? वो आकुलता क्यों हुई? आपको क्यों हुई, पड़ोसी को क्यों नहीं हुई? है कि आपको जिससे राग है, वो राग के कारण, अरे वो क्या कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया होगा, कुछ ऐसा तो नहीं हो, कुछ वैसा तो नहीं हो गया, बस नहीं पहुंची, क्या हुआ है, गुम तो नहीं गया बच्चा, कि खेलते कूदते इधर उधर तो नहीं निकल गया, कैसा है, क्या है, क्यों हुई वो टेंशन? उस राग की वजह से। इसीलिए कहते हैं ये राग आग दहे सदा, है ना, उसी बिंदु पे आ रहे थे अपन, वो गुस्से के बाद उसी पे आ रहे थे भाई, उधर द्वेष का भाव था और इधर राग का भाव है ना। तो ये कोई कसाई की मंदता में फर्क है क्या? राग के भाव में और द्वेष के भाव में मंदता में तो फर्क है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही तीव्र और दोनों ही मंद हो सकते हैं, दोनों प्रकार के अच्छा। चलते हैं, है ना। जैसे भाई हल्का फुल्का गुस्सा आया, ऐसा भी होता है, और बहुत तीव्र गुस्सा आया, हत्या कर दी किसी की, ऐसा भी गुस्सा होता है। राग भी ऐसे ही, राग भी कभी बहुत थोड़ी ठीक है, मामूली सा राग आ जाए, है? और कोई बहुत ही तीव्र राग हो, अपना बहुत प्रिय व्यक्ति हो, उसके बिछोह में बिल्कुल पगला सा जाए, होता है, इतना तीव्र राग भी होता है। राम जी 6 महीने तक कंधे पे लिए लिए घूमते ही रहे, ये क्या है? तीव्र राग। अब उस राग के वशीभूत होकर के उन्होंने दुख पाया कि सुख पाया, उसमें दुख हुआ कि सुख हुआ, ये परीक्षा हो गई कि राग दुखकार है, ये हो गई परीक्षा। और कैसी परीक्षा होती है ना, इससे पता चल जाता है कि भाई मैं इससे राग करता था ना, इस वस्तु से मुझे राग था, इस व्यक्ति से राग था, तो जब तक वो राग था तब तक तत्संबंधी आकुलता बनी ही रहती थी, वो आकुलता बनी ही, आकुलता ही राग का दूसरा नाम है, ऐसा समझ लो। राग से आकुलता होती हो ऐसा नहीं, राग ही आकुलता है, और राग में सब गर्भित है, राग द्वेष इत्यादि सब। वो पूरी 25 कषाय, वो सब आकुलता रूप ही। ये हो गई परीक्षा, और कैसी परीक्षा करनी है? समझ में आई बात? इस प्रकार से वो परीक्षा हो जाती है। तो ये सारी बात चली थी अपनी कि इन सब की जैसे जैसे बुद्धि हो, है ना, इतनी बुद्धि तो सब में ही है ना, अरे वो जानवर तक समझ जाता है इतना तो, जानवर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो प्रयोजन भूत बातों को जानकर। देवशास्त्र गुरु वाली बात छोड़ देना भले, लेकिन इतना तो उसको भी पता चल जाता है कि ये जो भाव है ये दुखकारी है और ये भाव दुखकारी नहीं है, इस तरह की कुछ बात तो उसके भाषित हो जाती है, भाव भाषित हो जाता है। वो शेर को नहीं हुआ था क्या? क्या देखा उसने? मुनिराज ने कोई उपदेश दिया था क्या उसको? तो मुनिराज का कोई पहले जन्म का कोई निमित्त मिलता होगा तब होता होगा भाव भाषित। अभी आएगी, ये बात भी आएगी, निमित्त वाली बात भी आ रही है अभी, है ना, अगले पैराग्राफ में आ रही है, वो देखेंगे अपन कि पिछले भाव का निमित्त मिले तभी होगा भाव भसन। तो ऐसे पिछला भाव कहाँ तक लेकर के जाएंगे हम, ये भी तो सोचो।
कि पिछला भाव कभी तो कोई पहली बार होगा, हमेशा पिछला ही थोड़ी ना होगा। उसको देखेंगे अभी। अभी निमित्ताधीन वाली बात आ रही है कि इनका निमित्त लगता है या किनका निमित्त लगता है, वो सारी बात भी आएगी। देखो, काम कुछ भी हो, निमित्त तो होगा ही होगा, कोई ना कोई तो निमित्त होगा ही। ये बात है कि सामने नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सामने नजर आता है तो अपन उनको निमित्त बना देते हैं, और नहीं नजर आता है तो अपन कह देते हैं वो कर्मों के ऊपर, उन कर्मों को निमित्त बोल देते हैं, किसी और बात को निमित्त बोल देते हैं। ऐसा है। तो निमित्त तो वहां होता ही है, लेकिन निमित्त पे जोर देने से काम बनने वाला नहीं है। काम तो हमें ही करना है ना, वो निमित्त आकर के तो कर नहीं देगा काम। भाई किसका परिणमन है ये सम्यक दर्शन? सीधी सी बात, कौन से गुण की पर्याय है? कि श्रद्धा गुण की। तो श्रद्धा गुण किस में होता है? कि जीव में होता है। तो जीव में होता है तो जीव ही करेगा, दूसरा कैसे कर देगा, है ना। इसलिए बाहर जो बनाव बनता है उन पे दृष्टि छोड़ देना, अपना क्या कर्तव्य है और अपन क्या कर सकते हैं उसी को ऊर्ध्व रखना, उसी को मुख्य करना। कि मेरा कर्तव्य परीक्षा करने का है, तो मैं मेरी बुद्धि अनुसार पूरी कोशिश करूं परीक्षा की। और परीक्षा ढंग से नहीं कर पाए तो वो सारी बात भी बता दी है, टोडरमल जी ने पहले ही जवाब दे दिया है कि भैया मिलान करना, ये जिनवाणी अपने पास उपलब्ध है, जिनवाणी हमारे सामने है, हम इससे अपनी परिणति का मिलान करके देखें कि बराबर समझ में आया या नहीं, हमने सही परीक्षा करी या नहीं, ये सब पता चल जाता है इसका अपने आप। जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, तैसे इनको एक सेकंड, तैसे इनको सामान्य विशेष रूप पहचानने, इनको सामान्य और विशेष रूप पहचान लेना चाहिए। और भी बताया था, फिर इन्हीं को विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि भी पढ़े, माने कर्णानुयोग भी पढ़े। इन्हीं को विशेष जानने के लिए पुराण आदि भी पढ़े, व्रत आदि भी पढ़े। माने कहने का अर्थ यह है कि सारे अनुयोग इसी की सिद्धि के लिए हैं। सारे अनुयोग अपना स्वरूप समझ करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के प्रयोजन से ही है सारे अनुयोग। कोई भी अनुयोग ऐसा नहीं है कि जो बस सिर्फ आपको, हमको तो सुमेरु पर्वत दिखाना था। अरे अकेला सुमेरु पर्वत दिखाने का प्रयोजन नहीं है सुमेरु दिखाने में। माने वो जो सुमेरु पर्वत की चर्चा भी करी है, तो जीव के कितने ऊंचे परिणाम होते हैं कि वो तीर्थंकर बन जाता है, और वहां पे इंद्र आदि भी सेवा में उपस्थित रहते हैं, और वहां वहां ऐसी सब व्यवस्था होती है। वो सारी व्यवस्था वहां दिखाई गई, अथवा जीव ने कहाँ कहाँ गमन किया, कैसे गमन किया, वो सारी व्यवस्था दिखाने में वो सारा क्रम आता है। सुमेरु आदि की जो बात चलती है, समझ में ही बात। कोई ऐसा ही नहीं है कि आचार्य देव को मन हुआ कि चलो इनको उस द्वीप की सैर करा दे, मैं तो नंदीश्वर द्वीप का वो प्रसंग आ गया, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी कथन हैं, चाहे कर्णानुयोग का हो, चाहे प्रथमानुयोग का हो, चाहे चरणानुयोग का हो, वो सब इस अध्यात्म की सिद्धि के लिए ही है। ये न्याय आदि जो भी पढ़ते हैं अपन, ये सब अध्यात्म की सिद्धि के लिए ही है, और अध्यात्म आत्मा की सिद्धि के लिए ही है, अपने स्वयं की सिद्धि के लिए। तो आचार्यों ने वो जो सारी मेहनत की है, वो सारा जो उन्होंने परिश्रम किया है, अपना खुद का नुकसान करके हमारा भला करने की कोशिश की है, वो सब सिर्फ अपने को समझाने के लिए। तो हमारा इतना तो कर्तव्य बनता है ना कि अपन उनकी बात को जाया ना करें, उन फालतू में नहीं निकल जाए उनकी बात, उनकी बात का पूरा उपयोग हो, ये तो अपना कर्तव्य है ना। देखो अब आगे क्या कह रहे हैं, यहाँ परीक्षा हो ही सके तिनकी परीक्षा करनी, ना हो ही सके ताका आज्ञा अनुसारी जानपना करना। ठीक है, ये बात होगी थी यहां तक अपनी। इसके आगे देखना है अपने को, तो आगे का पैराग्राफ। अब देखो क्या क्या करता है वो, ये परीक्षा करने के लिए, इसको विशेष समझने के लिए क्या क्या करता है। ये पूरे स्वाध्याय का क्रम आ जाएगा, स्वाध्याय के 5 अंग आ जाएंगे इसके अंदर। देखिए, ऐसे इस जानने के अर्थी कबहू आप ही विचार करे है, कबहू शास्त्र वांचे है, कबहू सुने है, कबहू अभ्यास करे है, कबहू प्रश्नोत्तर करे है, इत्यादि रूप प्रवर्ते है। अपने अपना कार्य करने का जाके हर्ष बहुत है, ताते अंतरंग प्रीति ते ताका साधन करे। या प्रकार साधन करता यावत साचा तत्व श्रद्धान न होई, यह ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वनि का स्वरूप आपको न भासे। जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, तैसे केवल आत्मा विषय अहम बुद्धि न आवे। हित हित रूप अपने भावनी को न पहचाने, तावत सम्यक्त को सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। यह जीव
थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा। हो गया ना पैराग्राफ। देखिए क्या कह रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने लिख दी। क्या क्या करे अपने ये परीक्षा करने के लिए या अपने सम्यक दर्शन के लायक वो बुद्धि करने के लिए क्या क्या करे। इस जानने के अर्थ, कौन से जानने के लिए, पीछे जो बताया था ना 7 तत्व 9 पदार्थ, उनमें से स्व और पर, उनमें से भी अपने हितकारी अहितकारी भाव, और फिर उनका जो निमित्त निमित्तिक संबंध है वो सब, अथवा वो जो कर्णानुयोग प्रथमानुयोग चरणानुयोग की बात है, वो सब जानने के लिए क्या करे कि कभी तो विचार करे, शांति से बैठकर एकांत में विचार करता है, तत्व विचार करता है। कभी शास्त्र वांचे, कभी शास्त्र पढ़ता है। ये सब है उसकी पद्धति, है ना। स्वच्छंदी होकर के नहीं बैठ जाता, अरे ठीक है ये सब चीजें तो होती रहती है बाहर में, कि नहीं, ये सब होगा। ये उस विचार चलाने के लिए, उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अपने आत्म स्वरूप को समझने के लिए ये सारे काम किए जाएंगे। कौन कौन से काम होंगे कि पहले तो वो स्वयं विचार करे। विचार कब करेगा, कुछ पढ़ेगा तो विचार करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि कभू शास्त्र बाँचे है, पढ़ता भी है ना। देखो ये सारी चीजें साथ में चलेंगी, ऐसा नहीं कि पूरी रीडिंग ही रीडिंग होती जाए। बहुत से होते हैं कि हाँ साहब स्वाध्याय का नियम है, कि कैसे नियम है कि हम रोज ले लेते हैं, एक ग्रंथ निकाल लेते हैं मंदिर में से और कोई सा भी पेज पढ़ लेते हैं, होगी बस स्वाध्याय होगी, 2-4 पेज पढ़ लिए स्वाध्याय होगी। या हमारे तो साहब स्वाध्याय का नियम है, कैसा नियम है कि 15 मिनट पढ़ना है। अब 15 मिनट पढ़ना है तो हमने तो खोला ग्रंथ है, जैसे वो पर्ची निकालते हैं ना बच्चे, उसी तरह से ये खोला, ये पेज खोला, ये निकल गया सामने, तो यही पढ़ने लग गए। 10-15 मिनट पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर अगले दिन कोई दूसरा पेज निकल जाएगा। ऐसे नहीं होती है स्वाध्याय। स्वाध्याय बराबर क्रम से होती है, आद्योपांत होती है। कोई प्रकरण अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो उस प्रकरण को भली भांति देखा जाता है। थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ और पढ़ लिया, ऐसे स्वाध्याय नहीं होती, इसका नाम स्वाध्याय नहीं। कुछ बाँचता है, अभी तो बाँचने की पद्धति बहुत खोटी पड़ी हुई है। बाँचना माने ये पढ़ना, पढ़ने में कोई रीडिंग लगा ली, रीडिंग लगाने में न शब्दों का पता, न शब्दों के अर्थ का पता, न उनके भाव का पता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव उन शब्दों के माध्यम से, और बस हो गई हमारी तो स्वाध्याय। अभी आप पूछिए पाठ करने वालों से, जो भी पाठ करते हैं ना कि हम तो संस्कृत में करेंगे, कि ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अब ले देंगे, वही एक ही उदाहरण दिखता है भक्तामर स्तोत्र के पाठ का। मेरी गारंटी है कि 100 में से मतलब लगभग इतना तो मैं मानता हूं कि 75 से 80% लोगों को उसका अर्थ तक नहीं पता। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत भी हूं इस मामले में, ये जो अनुमान निकाला, लेकिन 80% में मान के चलता हूं कि उनको अर्थ नहीं पता। अर्थ छोड़ो, शुद्ध बोलना तक नहीं आता, नहीं आता शुद्ध बोलना। अरे भक्तामर स्तोत्र तो बड़ी बात है, वो स्तुति है ना बुद्धजन जी की, कौन सी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रभु पतित पावन, क्या बोलते हैं उसको, प्रभु पति तपावन है, प्रभु पति तपावन। अब वो पूछे नई बहू सासू जी से कि पतियों को क्यों तपा रहे हैं ये, हैं प्रभु पति तपावन। अब उसको पता ही नहीं कि पतित पावन है कि पति तपावन है बोलने में भी वैसे ही बोलते प्रभु पति तपावन नहीं बात समझ में। तो ये स्थिति है, ऐसा बाँचना किसी काम का नहीं है। उनको पता ही नहीं कि अभी पतित पावन का क्या मतलब है। ये पतित और पावन दो अलग शब्द हैं कि पति और तपावन ये शब्द हैं, क्या है कुछ पता ही नहीं, इतना नहीं मालूम। सोचो तो सही, ये स्थिति है, ये असली घटना बता रहा हूं मैं आपको इस तरह के हैं लोग बात, आपने भी देखे होंगे। तो कहने का अर्थ ये बाँचना काम नहीं आएगा जब तक इसके पहले वो विचार नहीं चले। इसलिए टोडरमल जी ने सबसे पहला नंबर दिया विचार का। क्योंकि क्यों बाँच रहा है भैया, क्यों बाँचना चाहता है, कि नहीं बस ऐसे ही पढ़ने का मन हो गया, या उन्होंने नियम दिला दिया कि नहीं तेरे मन में कुछ ऐसा विचार उठा हो। देखो गजब की बात है, ये शास्त्र बाँचने के पहले भी विचार चलेंगे उसके, हालांकि वो प्रश्न के रूप में चलेंगे। जैसे अपन ने श्रोता का स्वरूप देखा था ना, भली होनहार है जिसकी जिसको ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या,
संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक, अब वो जब विचार करता है तो उसको जवाब नहीं मिलते कि अब जवाब कहाँ मिलेंगे, जवाब मिलेंगे यहाँ, तो फिर वो विचार के बाद वो बांचना प्रारंभ होता है। समझ में आई बात। आप सोच रहे होंगे उल्टा क्रम क्यों लिखा टोडरमल जी ने, पहले विचार लिखा फिर बांचना लिखा। होना तो ये चाहिए कि पहले बांचे और फिर उसका विचार करें, यही होना चाहिए ना कि पहले पढ़ें और फिर विचार करेंगे। नहीं, पहले वो विचार करेगा, उसके प्रश्न उठेंगे, उसके दिमाग में वो प्रश्न उठना चाहिए कि मेरा भला किसमें है, कैसे मैं अपना कल्याण कर पाऊं, कैसे मैं स्वयं को समझूं, क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा स्वरूप नहीं है, क्या मेरे स्वरूप में शामिल है, क्या मेरे स्वरूप में शामिल नहीं है, मैं ये परद्रव्य का कुछ करता धरता हूं या नहीं। इन सब बातों का मुझको निर्णय करना है। तो वो कहाँ मिलेगा जवाब, कि वो इस जिनवाणी में मिलेगा। तब फिर उसका बांचना प्रारंभ होता है। कभू विचार करे है, कभू शास्त्र बांचे है। अब शास्त्र बांच के आसानी से समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें कि जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुनो, तब वो सुनता है। वाचना दो तरह का होता है ना। वाचना तो एक अकेले में बैठ करके वो पढ़ना भी होता है, और एक जैसे अभी अपन सब पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे शास्त्र की पंक्तियां बोलूं, इसको भी वाचना बोलते हैं, है ना। शास्त्र की वाचना इसको भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तो ऐसा लेना, दोनों लेना चाहो तो दोनों ले लेना, लेकिन जो क्रम देखोगे तो उस हिसाब से पहले वो विचार चलेगा। विचार माने जिज्ञासा वाला, है ना। वो प्रश्न खड़े होंगे, पहले दिमाग में ये थोड़ी सी खलबली मचेगी, उसका जवाब नहीं मिल रहा है, तब फिर वो शास्त्रों का अभ्यास प्रारंभ हुआ, शास्त्र बांचने लगा, पढ़ने लगा। फिर और विशेषज्ञों की बातें सुनी, कभू सुने हैं, फिर अब सुन लिया, फिर अब कभू अभ्यास करे कि अब काई का अभ्यास सुन लिया तो कि नहीं, उसको बार बार घोखता है, रटता है, बारंबार उसका विचार करता है। ऐसा प्रश्न उठा था और उसमें उन्होंने इस तरह से समझाया, ऐसी बात उन्होंने बताई है, तब फिर उसका वो चिंतन चलता है। जैसे मान लो अभी अपने दिमाग में बात आई, अरे ज्ञान का क्या स्वरूप है, कैसे काम करता है ज्ञान, अपना क्षयोक्षम ज्ञान कैसा है, तो खट से अपन ने वो निकाला कि इसका जवाब तो टोडरमल जी ने दिया था अपने को, पहले भी अपन ने देखा है ना, और 86 नंबर पेज के आसपास भी देखा, और वहां भी देखा, दूसरे तीसरे अधिकार में भी देखा, वो निकाल के देखें, वो पढ़ा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी का पढ़ा, और फिर उसके बाद फिर दिमाग में वो विचार चल रहा है कि ऐसा ऐसा बताया, ऐसा कहा था उन्होंने, क्षयोक्षम ज्ञान तो एक समय पे एक ही वस्तु की तरफ लगता है, एक जगह ही लगता है, एक ही को जानता है, जानने की प्रवृत्ति इस तरह से होती है, या उदय आता है तब जानने की प्रवृत्ति नहीं चल पाती, क्षयोक्षम होता है ज्ञानावरणी का तो वो प्रवृत्ति चलती। ये सारा का सारा जो विचार चला, ये रिविजन हुआ ना, ये उसको घोखना, घोखना बोलते हैं। आमनाय जिसका नाम है, इसको कहते हैं आमनाय। आमनाय अकेले वो रटने का नाम नहीं है कि लाइनें रटते रहे, वो आमनाय नहीं, जो पढ़ा है उसी पर चिंतन। देखो पहले चला था विचार जिज्ञासा रूप, फिर अभ्यास करा, उसी को विशेषज्ञों से सुना, और जो पढ़ा था जो सुना था उसको वापस से अपने दिमाग में दोहराया। ये आमनाय पक्का करने के लिए दोहराया, है ना। जैसे अभी जो अपन पढ़ते हैं सुनते हैं, उसके बाद फिर उसी का विचार चलाते हैं थोड़ा, तो वो आमनाय बनती है, उसकी एक परंपरा बनती है, उसका एक समझ लो पक्का होता है अपने दिमाग में वो विषय। ये पद्धति चलती है ना ऐसे। ये आमना, ये आमना दो शब्द दो अर्थ होते हैं क्या? जैसे कौन सी आमना का है ये? नहीं 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 नहीं, ये जो छात्र स्वाध्याय के 5 अंग है ना, वाचना, हाँ, प्रचना, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश, ये मैं उस तो आमनाय की बात कर रहा हूँ। घोकना ये तो सही है। हाँ। और बोलते कौन सी आमनाएं पालते हो? वो अलग बात है, वो आमनाय वो पंथ के लिए आता है, वो परंपरा के लिए आता है ना, ठीक। वो चीज यहाँ पे नहीं है, वो अलग जगह पे अलग अर्थ निकलेगा। जहाँ पे परंपरा की बात चल रही हो तो वहाँ आमनाय का अर्थ, जैसे ये 13 पंथ आमनाय के हैं, ये 20 पंथ आमनाय के हैं, या ये शुद्ध आमनाय के हैं, जो भी अपन कहना चाहते हैं, वो परंपरा की बात है, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो स्वाध्याय के संबंधी जो आमनाय है ना, उसका इसका भी नाम आमनाय है। देखो ये भी तो परंपरा ही बना रही है ना ज्ञान की। वास्तव में देखो तो आमनाय शब्द का जो परंपरा अर्थ है, तो ये भी तो एक परंपरा चलाई ना अपन ने, पहले खुद पढ़ा था, किसी से समझा था, फिर जो समझ में आया उसी का रिपीटेशन, ये परंपरा चली, तो इस परंपरा को इसलिए भी आमनाय कह दिया जाता है। जैसे बहुत से वृद्ध भैया ऐसे होते हैं जो जैसे हाँ। पढ़ नहीं पाते हैं, समझ तो नहीं पाते हैं,
और हाँ उनका ऐसे श्रद्धान पूरा है, और वो ये जानते हैं कि शरीर आत्मा भिन्न भिन्न, मतलब वेद ज्ञान उनको है जैसे लगभग, हाँ हाँ, उनके हो दिमाग सकता है, में कोई पूरा बड़ी बात क्लियर है। नहीं। हाँ, तो ये उनके लिए फिर क्या कैसे क्या रहेगा? विधि तो यही है भाई, पढ़ना ही तो नहीं आता है, सिर्फ पढ़ना ही तो नहीं आ रहा, सुनते तो हैं ही सही। तो जो बात उन्होंने दूसरों के मुंह से सुनी है उसी का विचार करके उन्होंने वो किया है काम। भाई अगर ये बांचने की बात लगाओगे ना, आप बांचने के ऊपर आपने प्रश्न करा है कि पढ़ना नहीं आता तो कैसे क्या करेंगे, तो जानवर हाँ, भी नहीं पढ़ते हैं। ये तो अपनी मुख्यता से उपदेश है कि जो पढ़ना भी जानता, अभी जैसे अपन सब लोग हैं जो भी बैठे हैं, तो वो सब पढ़ना भी जानते हैं, समझते भी हैं, उसमें बारीकी से अर्थ भी निकालना जानते हैं, अपनी मुख्यता से उपदेश है। इसी चीज को आप जानवर पे नहीं हार्ड जैसे एंड फास्ट समझने में लगाना भी वो चाहोगे। मन में जो सारी चीजें नए हुए गुण इंसान वो इनमें नहीं समझते। केवल आवाज उनको इतना साफ ही नहीं आ रही आइडिया है कि आपकी। भाई शरीर आत्मा भिन्न है, यूं हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत केवल सी चीजें इतना ही अपन ने आइडिया है देखा कि ना, शरीर आत्मा भिन्न है। अपन ने भी इसके पहले हाँ देखी थी ना, 5 मुख्य बातें, मूलभूत बातें, उतनी बातें तो समझ सकते हैं वो, चाहे नयों को हाँ नहीं जाने, चाहे वो प्रमाण के भेदों को नहीं जाने, चाहे वो गुण स्थान मार्गण स्थान आदि को नहीं जाने, 3 लोक संबंधी बातों को नहीं जाने, परिभाषाओं को ना जाने, हम्म, क्या है ना, हम्म, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हम्म, उससे, अप्रयोजन भूत बातों को नहीं जाने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो खास बातें थी कि भाई मेरा भला किसमें, मेरा बुरा किसमें, हितकारी अहितकारी भाव कौन से, ये चीज तो समझ जाते हो, इतना तो समझते ही, है ना। शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, इतनी मात्र बात नहीं होती, आत्मा भिन्न है तो कैसा है, शरीर भिन्न तो है लेकिन क्या मैं उसका करता हूं, क्या शरीर मेरा करता है, ये बातें कौन कहेगा, क्योंकि हाँ आत्मा इतना भिन्न श्रद्धांत तो शरीर उनको भिन्न भी। तो, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न तो अन्य मत वाले भी कह देंगे, वो भी कहते हैं इस तरह का, तो क्या हम्म, दूसरे लोग भी कह देते हैं इस तरह का, तो ट्रक पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ट्रकों के पीछे इस तरह की बातें लिखी मिल जाएगी आपको, क्या कह रहे, हंसा उड़ जाएगा और ये काया तो तेरी वो मिट्टी में मिल जाएगी, है तो पंच महाभूत की बनी है, पंच महाभूत में मिल जाएगी, पृथ्वी अग्नि जल वगैरह, ऐसी बातें तो अन्य मत में भी चलती है। अब उनसे पूछो कि आत्मा और शरीर भिन्न है, ये तो बात सही, लेकिन आत्मा शरीर का करता है या नहीं, शरीर आत्मा का कर्ता भोगता है या नहीं, है, ये सारी बातें इस मामले में गोल हो जाएगी बिल्कुल मामला, है ना। आत्मा और शरीर भिन्न, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, है ना। शुरुआत में तो ये चीज होगी, शरीर और आत्मा की भिन्नता भाषित भी होगी, लेकिन फिर उनका स्वरूप भी समझा जाएगा कि किस तरह से शरीर और आत्मा किस तरह से भिन्न है, कि एक क्षेत्र होगा रूप से भिन्न है, कि कर्ता कर्म की अपेक्षा से भिन्न है, कि निमित्त निमित्तिक की अपेक्षा से भिन्न है, कि ये ज्ञान और ज्ञेय की अपेक्षा भिन्न, क्या किस तरह से भिन्नता है, वो भिन्नता मालूम भी तो पड़े कि इनका आपस में कुछ कर्तृत्व तो है या नहीं, कि पड़ोसी और हम भिन्न भिन्न है लेकिन मैं फिर भी पड़ोसी की रसोई में तो खाना बना ही देता हूं, ऐसी भिन्नता है क्या, तो भिन्नता किस तरह की ये समझना पड़ेगा, उसमें अपने हितकारी भाव कौन से, अहितकारी भाव कौन से, ये सारी बातें समझनी पड़ेगी। तो इतना समझ सकता है, बिना पढ़े भी समझ सकता है उपदेश मात्र से, है ना। पढ़ना लिखना ये तो एक योग्यता है, ये अपने समझ लो ज्ञान का विशेष उघाड़ हुआ है, तो अपन ये सब चीजें पढ़ भी रहे हैं और इनको शब्दों को समझने की, इनका भाव पकड़ने की बुद्धि भी विकसित हुई है, तो ये तो जिसके हुई है वो उपयोग करे, और जिसके नहीं है तो वो रह ही जाएगा, ऐसा नहीं है, वो अभ्यास करे तो चल सकता है। सर्दी है। वो तो मैंने ये सुना ही माइक नहीं चालू था, है, माइक चालू है किसी का, माइक बंद कर लीजिए, चलिए। तो इस तरह से, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखा करें सभी अपने अपने, मुझे क्या थोड़ा सा वो प्रवाह बिल्कुल गायब हो जाता है ना, जो भाव चलते रहते हैं ना वो बिगड़ जाते हैं, बीच में माइक वगैरह का डिस्टरबेंस होता है। अगर किसी को प्रश्न हो तो ही चालू करें, और बंद कर लिया करें हाथों हाथ, है ना, और प्रश्न भी विषय से संबंधित ही रखें, ऐसा सब ध्यान रखें तो अच्छा है उससे। देखो एक चीज और है ना, आज भी हम चर्चा कर रहे थे, पर अपनी बात ये चल रही है, ठीक है, अपनी बात तो चल रही है, जैसे समझ लो ये परीक्षा की और किस किस तरह से स्वाध्याय की, तो इससे संबंधित प्रश्न उठे तो माने आपका उपयोग यहाँ पर है, आप इसको समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हो, लेकिन बात तो ये चल रही है, अभी बीच में से आप प्रश्न उठा दो कौन सा, कि वो सुमेरु से बड़ा है कि छोटा है, वो जो दूसरा पर्वत है निषाद और नील है वो कैसे है, तो इसका मतलब क्या निकला,
ये जिज्ञासा नहीं है, ये जिनवाणी का अपमान है। जिनवाणी का अपमान क्यों है? क्योंकि ये बात चल रही है, आपका उपयोग यहाँ नहीं है। इसका मतलब आपको अगर इस विषय से कोई दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है, विषय से जुड़ता हुआ, तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है, वो जिज्ञासा तो होनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई दूसरा प्रश्न खड़ा हो रहा है, माने आपका उपयोग यहाँ पर नहीं है, जो बात चल रही है आप उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, माने ये बात आपके मायने नहीं रखती, आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो ये एक तरह से जिनवाणी का अपमान हो जाता है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, हालांकि मैं भी बहाव में आ जाता हूं, आप लोग प्रश्न पूछते हो तो कभी कभी बोलने में आ ही जाता है, फिर भी मेरा निवेदन है विषय से जुड़ करके चलें, है ना। टोडरमल जी की बात पूरे से अच्छे से समझनी है और अपने को इसका पूरा आनंद लेना है, तो विषय से पूरा जुड़ान रखें, इसी को समझने की कोशिश करें, इसी का आमनाय करें, इसी को घोखते रहें, सुनते समय भी और सुनने के बाद भी। आया समझ में? ये अभी जैसे मान लो 4 बजे 4:15 बजे अपन समाप्त करते हैं, इसके तुरंत बाद आप उठ करके बातें करने लग गए इधर उधर, उपयोगी नहीं होगा, उपयोगी नहीं होगा। 5 मिनट रुके, 5 मिनट रुक करके उस पर विचार करें, आज क्या क्या अपन ने सोचा है, क्या क्या सीखा या क्या क्या पढ़ा है, टोडरमल जी की क्या क्या बात हमने ग्रहण की है, ये चीज होनी चाहिए। 5-7 मिनट तो वो चलना चाहिए ना। अरे भोजन आप करते हो, मिठाई खाते हो, तो उसकी तृप्ति थोड़ी देर रहती है कि नहीं रहती? तो ये क्या उस भोजन और मिठाई से भी गई बीती है क्या जिनवाणी? है ऐसा समझ में? तो इसका थोड़ा सा अपन ध्यान रखें। चलिए, ये तो उपयोग नहीं भटके, इसके लिए थोड़ी सी बात थी। क्या कह रहे हैं? कभू विचार करे है, कभू शास्त्र बांचे है, कभू सुने है, कभू अभ्यास करे। ये अभ्यास में वो आमनाय भी आएगा, प्रश्नोत्तर भी आएंगे, सारी बातें आएंगी। कभू प्रश्नोत्तर करे है, क्या विशेष खुलासे के लिए, नहीं आए समझ में तो भी, और समझ में आ गया तो भी और पक्का करने के लिए। जैसे 2 विद्यार्थी हों, दोनों सहपाठी हों और दोनों में बहुत प्रेम हो, एक दूसरे को पक्का करने के लिए क्या करते हैं? आपस में प्रश्नोत्तर करते हैं ना, कि चलो बताओ, ये बताओ फटाफट, इसके बारे में बोलो, इसके बारे में बोलो। वो परीक्षा नहीं ले रहे हैं एक दूसरे की, वो पक्का करना चाह रहे हैं। तो ऐसे सहज परस्पर में चर्चा का भाव हो, सहज वहां पे उसका अभ्यास बने, तो ये जिनवाणी के अभ्यास के तरीके हैं। इसमें आपके वाचना भी आ गया, प्रश्ना भी आ गया, प्रश्नोत्तर, आमनाय भी आ गया, अभ्यास, है ना। क्या क्या है और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा में वो विचार करने का आ ही गया, अभ्यास में भी आ गया, अभ्यास में और वो शुरू के विचार में, दोनों में वो शामिल है। सिर्फ एक वो बचता है, शास्त्र धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश वैसे वाचने में शामिल हो जाता है, लेकिन धर्मोपदेश हो तो ही कल्याण हो अपना, ऐसा नहीं है। ये जो 5वां है ना, 5वां बिंदु हर एक के लिए नहीं लगता, समझ में ही बात। नहीं तो कोई सोचे कि मुझे तो स्वाध्याय के 5वां अंक करना है, कि तुम आओ यहाँ बैठो, मैं सुना रहा हूँ और तुम सुनो। ऐसा जबरदस्ती नहीं सुनाया जाता है। जो ये आमनाय वाली बात करी ना, हमारे दिमाग, मेरे दिमाग में ये था कि ये अपने आचरण की आमनाय से पढ़ रही हूँ या आत्मा की आमनाय, ऐसा दिमाग में बैठा था। मतलब नहीं, आचरण के आमनाय, कैसी आचरण के नहीं, आमनाय? दिल में था ये आमनाय शब्द का, कि भाई आमनाय आचरण का, आचरणान योग का चल रहा है अपना, है ना। और ये प्रथमान योग का, महापुरुषों का जीवन चल रहा है, ये इसको आमनाय मानती थी मैं, समझती थी दिमाग में। परंपरा, आमनाय माने परंपरा। हाँ, तो जो महापुरुषों का जीवन हमारे पढ़ रहे हैं, तो उसमें दिमाग यही रहता था कि ये आमनाय से मैं महापुरुषों का जीवन का था, मतलब प्रथमान योग वाली आमनाय से मैं पढ़ रही हूँ, इसलिए इसको नहीं, तो उस प्रश्न के लिए नहीं कहा मैंने। नहीं बता रही, वो तो प्रश्न जुड़ा हुआ था। और अच्छा रहा ना, मेरे तो 4 ही अनुयोग वाली दिमाग में रख के आमनाय से बात करती थी। नहीं, आमनाय का मतलब परंपरा होता है, और वहां पे जहाँ अपन शुद्ध आमनाय, तेरापंथ आमनाय आदि की बात करते हैं, तो वहां तो वो परंपरा जो चल रही है वो अलग है, और यहाँ पे आमनाय का अर्थ है घोखना, उसी को और पक्का करना, है ना। यहाँ पे तो वो आमनाय का वो अर्थ है। चलिए, और उस प्रश्न के लिए नहीं कहा मैंने, तो एक सामान्य बात रखी, क्योंकि बीच में प्रश्न हो जाता है बहुत। अच्छा, दिमाग का निकल गया ना, मैं तो उस बात को लेके बात कर लेती थी। क्या चल रहे महापुरुषों को प्रथमान योग वाली आमनाय चल रही, यूं बात कर लेता था। नहीं, इस तरह से नहीं होता। देखिए, तो कभू प्रश्नोत्तर करे इत्यादि रूप प्रवर्ते है, ऐसा प्रवर्तन करता है, इस तरह की प्रवृत्ति उसकी चलती है। क्यों चलती है? ये सारी मेहनत क्यों कर रहा है बताओ? ये आ रहा है जवाब। अपना कार्य करने का जाके हर्ष बहुत है, ताते अंतरंग प्रीति ते ताका साधन करे। यहाँ एक संशोधन है
है ना, जिनके सोनगढ़ वाली पुस्तकें हैं उसमें प्रतीति लिखा है, या प्रतीति नहीं है, प्रीति है, कि अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है, अंतरंग प्रीति से। समझ में आई बात? अंतरंग में इतनी प्रीति है, ऐसी प्रीति बैठी हुई है कि वो पूरी मेहनत करता, उसमें जरा भी कमी नहीं रखता, रंच मात्र भी वहां पर कमी नहीं रखता, ऐसी उसकी प्रीति पड़ी हुई है। तो वो मेहनत से घबराता नहीं है। क्या करता है वहां पे कि कभी बाँचता है, कभी सुनता है, कभी पढ़ता है, कभी किसी दूसरे से पूछता है, ये सारा काम करता है वो। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इसकी प्रीति पड़ी हुई है। समझ में ही बात? जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे क्रिकेट खेलने की रुचि है, क्रिकेट के प्रति प्रीति है, तो मैं क्या करूंगा कि कभी मैं मैच देखूंगा, कभी मैं उस खिलाड़ी की जानकारी लूंगा, अखबार भी पढ़ूंगा, तो वो जो खेल पेज आता है, खेल वाला स्पोर्ट्स का पृष्ठ, उसी को पढ़ूंगा, उसमें उसकी जानकारी लूंगा, क्या हो रहा है अभी, कहाँ पे मैच चल रहा है, कौन ने कितने रन बनाए, किसने कितने विकेट लिए, ये सब। दोस्तों से बात करूंगा तो काहे की करूंगा कि क्रिकेट की, क्या हुआ, तुमने वो मैच देखा कि नहीं देखा, क्या शानदार मैच हुआ था, है वर्धमान भैया। क्या होता है यहाँ पे, तो जिसकी प्रीति होती है उसके प्रति पूरा का पूरा वो काम चलता है कि नहीं चलता। ऐसे ही जिसको अपनी लिखा ना, अपना कार्य करने का जिसके हर्ष बहुत है, मुझे बहुत ज्यादा हर्ष है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे आत्मा को समझना है, तो क्या करूंगा, आत्मा का स्वरूप कैसा है, ये कहाँ मिलेगी बात, अरे इसमें लिखी है मोक्षमा प्रकाशक में, समय सार जी में है, तो मैं वहां से पढ़ूंगा, सीखूंगा, नहीं आया समझ में तो जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछूं, उनसे पूछ करके फिर विचार करूंगा, ऐसा ऐसा बताया था इन्होंने, है कि ये इसमें तो लिखा था रागादि का कर्ता आत्मा है, और मैं तो समझ रहा हूँ रागादि का कर्ता आत्मा नहीं है, और उस ग्रंथ में तो आया रागादि का कर्ता नहीं है आत्मा, ये क्या चक्कर है। फिर मैं वो विशेषज्ञों से पूछूंगा, फिर और ज्यादा मेरी जिज्ञासा हुई है उसको और क्लियर करके फिर और पक्का करूंगा। जैसा समझाया यहाँ पे टोडरमल जी ने, वैसा बिल्कुल स्पष्ट, उसको जब तक दिमाग में नहीं बैठ जाए तब तक वो सारा का सारा अभ्यास करता रहूंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। लॉकडाउन खुलते से ही कैसे भागते हैं व्यापारी, हैं, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, अरे चलो रे चलो जल्दी से चलो, 6 से 11 का टाइम मिला, 6 बजे ही खोल लो, नौकर को कह दिया जाएगा आ जाना तू, तो है कह रहे साहब गांव से आऊंगा, कि आजा 5 बजे निकल के आ जाना 6 बजे, कि अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। नहीं होता है क्या ये? जिसको वो हर्ष बहुत है तो वो उसके लिए जी जान लगा देता है, उसके लिए ना दिन देखता है ना रात देखता है, भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखता। वहां अंदर से ऊपर से आवाज लगा रही है घर की महिलाएं, कह रहे खाना खा लो, 12 बज गई 1 बज गई, अरे अभी रुक जाओ, अभी आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। कह रहे इतने गर्मी में तरबतर हो रहे हो, लाइटें गई हुई हैं, पंखा भी नहीं चल रहा है, और पूरे पसीने में झाग झीक हो रहा है, और इसको तो मजे आ रहे हैं। क्यों? कि इसको अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसने उसको अपना कार्य मान रखा है, इसलिए हर्ष आ रहा है। और जब हम इसको शास्त्राभ्यास को या समझ लो इस तत्व विचार को अपना कार्य समझेंगे, जब इसको हम अपना कार्य समझेंगे तो अपने आप यहां पर हर्षित होकर के यहां लग जाएगा। आया समझ में? अपना कार्य करने का जाके हर्ष बहुत है, ताते अंतरंग प्रीति ते, दिखावे की प्रीति नहीं है। क्या दिखावे की प्रीति नहीं कि आए हैं पंडित जी बाहर से तो उनके सामने वाह वाह बहुत बढ़िया अद्भुत अद्भुत ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी करते हुए देखें, देखो चेहरे समझ में आ जाते हैं, है ना। ऑनलाइन की नहीं कह रहा हूं मैं तो जाते हैं ना, अब सब जगह जाते ही हैं, तो चेहरे देख करके पता चल जाता है कि किसको अंतरंग प्रीति से उछाला आ रहा है और किसको ऊपरी दिखावेगा। इस तरह से दिखते हैं, बहुत से लोग दिख जाते हैं। तो अंतरंग प्रीति होनी चाहिए, इस काम का हर्ष बहुत है, वो अंदर से हर्ष होगा तो वो प्रीति झलकेगी, अपने आप बाहर झलकेगी। तो अंतरंग प्रीति, यहां सुधार कर लीजिएगा, जिनके में प्रतीति लिखा हो, सोनगढ़ से छपी पुस्तकों में प्रतीति लिखा है, यहाँ प्रीति है। ताते अंतरंग प्रीति ते ताका साधन करे है। अभी क्रिकेट का उदाहरण देखा ना अपन ने, अंतरंग प्रीति है तो दिन भर उसका ही साधन करता रहता है, वही सारी चीजें दिमाग में चलती रहती। ऐसे ही जिसको अंतरंग प्रीति पड़ी है, वो अब आत्मा की प्रीति लगी, आत्मा को समझने की, मोक्ष मार्ग की उसकी प्रीति लगी, तो अपने आप जैसे भी उसकी सिद्धि हो वैसा काम करने का प्रयास करता है, वैसा उपाय करता है। अंतरंग प्रीति से लगता है, पढ़ेगा तो अंतरंग प्रीति से, लिखेगा तो अंतरंग प्रीति से, बात करेगा तो अंतरंग प्रीति से आत्मा की। हाँ, अब जैसे जीव प्रयास तो करता है तत्व, आप जो कह रहे हो जैसे तत्व का चिंतन करने की पूरे दिन, पर ये
कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता इस चीज का, करने लगता है और वापस दोनों में कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, ये पूरी उल्टी चीज है और ये सामान्य जीवन नहीं का नहीं काम नहीं नहीं, पूरा अलग है। देखो ठीक है, वो अपनी भूमिका के अनुसार राग भी आता है ना। और जैसे पहले अपन ने बात की, तत्व विचार तो चला ही सकता है ये सब जगह, है ना। ये थोड़ी ना इसका अर्थ है कि दिन भर आप शास्त्र लेकर के बैठे रहोगे, ये इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये विचार इस पे हावी हो जाता है। जैसे वो बच्चा जिसको क्रिकेट पसंद है, वो खा तो रहा है खाना, खाते टाइम भी उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि बस फटाफट खाना खा के फिर खेलने जाना है ना। स्कूल में पढ़ रहा है तो क्या क्या चल रहा है दिमाग में, इधर तो गणित का पीरियड चल रहा है और इधर क्या विचार चल रहा है कि बस ये कब पीरियड खत्म हो, 2 पीरियड और निकले और फिर गेम्स पीरियड आएगा खेलने का, फिर खेलूंगा मैं। ये है अंतरंग प्रीति। अंतरंग प्रीति कैसी होती है ये समझना हो तो आप डॉक्टरों का जीवन देखो, वो दिन भर डॉक्टरी करते हैं, है ना। वो जो भी उनका समय है, वो अस्पताल में या प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उस समय भी डॉक्टरी कर रहे हैं। वो उनका काम है क्या? वो अंतरंग प्रीति है क्या? कि नहीं, वो तो पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। अंतरंग प्रीति देखनी है तो देखना, जब वो रविवार की छुट्टी मना करके अपने बगीचे में वो पौधे में कर रहा है, मिट्टी में हाथ वाथ कर रहा है, वो पौधे उगाने में जिसकी रुचि है वो काम कर रहा है, या किसी को बैडमिंटन खेलने की रुचि है तो बैडमिंटन खेल रहा है, वो उसकी अंतरंग प्रीति। वास्तव में प्रीति वहां है, ये तो मजबूरी का काम है, ये तो रुपए पैसे कमाने इस वजह से वो काम है उसका। ऐसी अंतरंग प्रीति आया समझ में? तो बाहर के काम होते रहेंगे, लेकिन ये प्रीति बनी रहेगी तो सहज रूप से इसका अभ्यास भी होता रहेगा। आप जो पढ़ोगे उसका विचार आपके क्या बोलते हैं वो दिल दिमाग पर छा जाना, है ना, दिलो दिमाग पर छा जाएगा। ये छा जाएगा तो आपको हर जगह पे वो चीज नजर आएगी। नजर आएगी माने आपके जो भी काम होंगे, जो कुछ भी रागादि भाव भी चलेंगे, तो वहां पे भी तत्व विचार की एक धारा उसके साथ साथ चलती रहेगी। ये होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पिछले चारित्र मोहिनी के पिछले उदय से तद अनुसार वो रागादि भाव आते हैं, लेकिन उन रागादि भावों से भिन्नता की धारा भी तो साथ साथ चल सकती है ना, उसकी मनाही थोड़ी ना। वहां पे वो तत्व विचार चलाने का प्रयास तो चल ही सकता है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसके पहले की बात कर रहे हैं अपन। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की भूमिका है ये। अब कब तक रहती है ये भूमिका, ये देखो यहाँ क्या बता रहे। अंतरंग प्रीति ते साधन करे है। अब देखना अलग अलग बिंदु, या प्रकार साधन करता। कौन कौन से साधन बता दिए? सबसे पहले तो वो ध्यान रखिए, जो सम्यक दर्शन के 5 मुख्य बातें, उनका विचार, उनकी परीक्षा के लिए तरह तरह के नए प्रमाण इत्यादि का प्रयोग, जो कुछ भी कर सकता हो, जितना समय लगा सकता हो, जितनी बुद्धि लगा सकता हो, जैसे भी व्यवस्था इससे बन सकती हो वैसा, वो सारा का सारा साधन करते हुए, और ये जो अभी बताया है ना, वाचना प्रचना आमना अनुप्रेक्षा, ये सारी बात, तो ये साधन करते यावत, जब तक साचा तत्व श्रद्धान न होई। एक बात, जब तक इसके सच्चा तत्व श्रद्धान न हो जाए। दूसरा बिंदु, ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वनि का स्वरूप आपको न भासे। ये 7 तत्वों का श्रद्धान आ गया। साचा तत्व श्रद्धान कैसा कि ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वनि का स्वरूप आपको न भासे, है ना। ये इसका ही खुलासा है, साचा तत्व श्रद्धान न होई का। साचा तत्व श्रद्धान न होई अलग बिंदु नहीं है, ये सच्चा तत्व श्रद्धान का अर्थ है। ये सच्चा तत्व श्रद्धान कैसे माने हम, हुआ कि नहीं हुआ? कि भाई पहला बिंदु सच्चा तत्व श्रद्धान का ये है कि ऐसे ही है। कैसे? कि जैसे जिनागम में बताया, ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जब तक जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को भासित नहीं होता। ये पहला बिंदु है, जो मेरे ख्याल से प्रकाशित में 4 बिंदु दिए ना, उसमें पहला बिंदु सच्चा तत्व श्रद्धान ना हो ऐसा दिया, और बाद में 2 3 4 ऐसे अलग करें, ऐसा नहीं है ये। इसको आप समझना, सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं हो का क्या मतलब, या फिर इसको प्रश्न को उल्टा कर दो, सच्चा तत्व श्रद्धान होने का क्या मतलब। सच्चा तत्व श्रद्धान ऐसा होता है कि ये ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति लिए जीवादि तत्वों का स्वरूप अपने को नहीं भासित हुआ तो समझना सच्चा तत्व श्रद्धान नहीं, भासित हो गया तो समझना तो सच्चा तत्व श्रद्धान हो गया। दूसरा, जैसे पर्याय विषय अहम बुद्धि है, तैसे केवल आत्मा विषय अहम बुद्धि न आवे। पर्याय में जैसी अहम बुद्धि पड़ी हुई है, आया था ना, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा है, तो जैसे वो प्राप्त पर्याय में तन्मयता है, वैसी तन्मयता आत्म स्वरूप में न आए तब तक 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ।
तीसरा, हित हित अहित रूप अपने भावनी को न पहचाने तावत सम्यक्त को सन्मुख मिथ्या दृष्टि रहे। क्या? तब तक वो सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। बड़ी ई की मात्रा लगा लीजिएगा, है ना, छोटी ई नहीं लगेगी यहाँ पे। तब तक ये 3 बिंदु हैं उसके। प्रकाशित प्रति में आपको 4 बिंदु अलग अलग नजर आ रहे हैं। वो 4 में जो पहला है ना, उस पहले के ये 3 अर्थ हैं। समझ में आई बात? पहले के 3 अर्थ हैं, ऐसा समझना। अब पढ़ के देखना इसको, है ना। अब वो मुझे नजर नहीं आता ना, क्योंकि मैं इसमें से देख रहा हूँ। ढूंढारी से देखते हैं तो वो साफ हो जाता है। अब प्रकाशित प्रति में देखो तो आपको 4 बातें अलग अलग नजर आएगी। 4 बातें नहीं है, ये एक ही बात है, क्योंकि टोडरमल जी का फोकस है सच्चे तत्व श्रद्धान पे। इस बात को गौर करना आप। 9वें अधिकार में भी जो सम्यक दर्शन की परिभाषा देंगे उसमें मुख्य करेंगे 7 तत्वों के सच्चे तत्व श्रद्धान, है ना। तो तत्व श्रद्धान सच्चा हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो सच्चा होने का क्या अर्थ है? तो उसके ये 3 रूप है। अभी तो अपन ने पढ़ा है इसको, है ना। इसको अपन और विशेष रूप से कल देखेंगे, कल करेंगे चर्चा। अभी जल्दबाजी में क्यों ले मैं इसे, है ना। अभी तो आपको ये बता दिया पहले बिंदु के 3 अर्थ हैं ये, ना कि ये 4 बिंदु, ऐसा समझना। चलिए, समय हो गया है, भाई साहब भी पधार चुके हैं, समाप्त करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।